बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब बंदे को उसकी कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथी वापस चले जाते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। इसी असना में दो फरिश्ते उसके पास आते हैं तो वो उसे बिठा कर पूछते हैं, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे? जो मोमिन है तो वो कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उसे कहा जाता है, जहन्नम में अपने ठिकाने को देख लो, अल्लाह ने उसके बदले में तुम्हें जन्नत में ठिकाना दे दिया है। वो उन दोनों को एक साथ देखता है। रहा मुनाफिक व काफिर, तो उसे भी कहा जाता है, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे? तो वो कहता है, मैं नहीं जानता, मैं वही कुछ कहता था जो लोग कहा करते थे। उससे कहा जाएगा, तुमने हक बात समझने की कोशिश की न पढ़ने की। उसे लोहे के हथौड़ों के साथ एक साथ मारा जाता है तो वो चीखता चिल्लाता है, जिसे जिन्नो इंस के सिवा उसके करीब हर चीज़ सुनती है। हदीस मज़कूरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया है कि किसी शख्स के मरने के बाद उससे कब्र में दो फरिश्ते सवाल जवाब करते हैं। दो फरिश्ते जिनका नाम एक और हदीस में मुनकर और नकीर आया है, वो कब्र में आते हैं और मैयत को उठाकर बिठा देते हैं और उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक उस शख्स को दिखाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इस ज़ात के बारे में तुम क्या कहते थे? तो जो मोमिन होता है तो वो आपको पहचान लेता है और वो कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब वो ये कह देता है, यानी अपने इम्तिहान में जो उससे लिया जाता है उस सारे इम्तिहान में पास हो जाता है, तो उसे कहा जाता है कि जहन्नम में एक ठिकाना देख जो तुम्हारे लिए था, लेकिन ये भी देखो कि अल्लाह ने उसके बदले में तुम्हें जन्नत में ठिकाना दे दिया है। वो शख्स जन्नत और जहन्नम के अपने ठिकानों को देखता है तो उसे जहन्नम और जन्नत के ठिकानों का फ़र्क बहुत अच्छी तरह से वाज़े हो जाता है और उसे ये मालूम हो जाता है कि यकीनन जन्नत का ठिकाना दोज़ख के ठिकाने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई शख्स जो मुनाफिक और काफिर होता है तो उससे जब ये सवाल किया जाता है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस उसको दिखाकर उससे पूछा जाता है कि इस ज़ात के बारे में तुम क्या कहते थे? तो वो कहता है कि जो कुछ लोग कहते थे मैं भी वही कहता था। यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान नहीं सकता। लिहाजा उसकी नाकामी पर उसे कहा जाता है कि तुमने दुनिया की ज़िंदगी में हक़ बात को समझने की कोशिश ही नहीं की, तुमने पढ़ने की भी कोशिश नहीं की। फिर उसको अज़ाब में मुब्तला फरमाया जाता है तो उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ जिन्नों और इंसानों के सिवा हर चीज़ सुनती है। अब जिन और इंस यानी जिन्नात और इंसान उस आवाज़ को क्यों नहीं सुनते? तो इसकी एक मसलिहत ये हो सकती है कि जिन्नात और इंसान पर ईमान बिल गैब ये फ़र्ज़ है, यानी बिन देखे ईमान लाना ये जिन्नात और इंसानों पर ज़रूरी है। जब ये
वाज़े तौर पर किसी मय्यत के अज़ाब को सुन लें या देख लें तो फिर उनका ईमान बिल गैब नहीं रहता। इसलिए जिन्नात और इंसानों के सिवा हर चीज़ मय्यत की चीखो पुकार को सुनती है।